नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 की कविता सर्दी आई पढ़ेंगे। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। अब हम समझते हैं कि ये पोयम जो है, ये कविता जो है क्या कहती है। बच्चों, सर्दी यानी कि ठंड का मौसम है ना, जिसको हम इंग्लिश में विंटर्स कहते हैं। तो ठंड के मौसम में हमें क्या क्या जो है तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, हमारे साथ क्या क्या होता है। हम काँपते हैं, ठिठुरते हैं, हमारी नाक है वो बिल्कुल लाल हो जाती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ ठंड के मौसम में होती है। बिल्कुल भी रज़ाई से बाहर निकलने का हमारा मन नहीं करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो इस कविता के अंदर हम जो है यही सब आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सर्दी आई यानी ठंड का मौसम, यानी विंटर्स का जो सीज़न है, विंटर वेदर जो है वो आ गया है। ठंड की पहने वर्दी आई, और जैसे ही सर्दी आ गई, जैसे ही ठंड की मौसम की शुरुआत हो गई, वैसे ही जो ठंड के पहनने वाले कपड़े हैं, वर्दी यानी यूनिफॉर्म यानी ड्रेस। तो जो सर्दियों के कपड़े हैं वो जो है हम सब निकाल लेते हैं बाहर पहनने के लिए, ठीक है। सबने लादे ढेर से कपड़े, और सबने ही जो है बहुत सारे, ढेर से यानी बहुत सारे जो है कपड़े लाद लिए हैं। लादना यानी पहन लिए हैं, ठीक है। चाहे दुबले चाहे तगड़े, तो सबने ही इतने सारे कपड़े पहन लिए हैं, चाहे कोई दुबला पतला हो या चाहे कोई मोटा ताज़ा यानी तगड़ा हो। क्योंकि ठंड जो है वो तो सबको ही लगती है, चाहे वो मोटा है चाहे वो पतला है ना। तो सबने ही जितने हो सके ठंड से बचने के लिए उतने सारे कपड़े पहन लिए हैं। नाक सभी की लाल हो गई। ठंड के मौसम में आपने देखा होगा ना, ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि ठंड के कारण हमारी जो नाक है वो लाल हो जाती है। सुकड़ी सबकी चाल हो गई, और सबकी जो चाल है, ठीक है, जो चलने का तरीका है वो सिकुड़ गया है, यानी सब धीरे धीरे से चलते हैं, ठीक है। किसी का कुछ जो है मन ही नहीं करता करने का। तो जब हम चलते हैं तो हम धीरे धीरे से सुकुड़ सुकुड़ के जो है, सुकुड़ के चलना मतलब कि हम अपने आप को समेट कर चलते हैं। मतलब कि जैसे कि अपने हाथ बंद कर लिए, फोल्ड कर लिए हाथों को, है ना। तो इस तरीके से, ताकि हमें जो ठंड है वो कम से कम लगे, इसलिए जो है हमारी चाल जो है, चलने का तरीका जो है वो भी सुकड़ जाता है। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम बिल्कुल जो है काँप गए हैं, ठीक है। काँप रहे हैं मतलब हमारी बॉडी शेक हो रही है ठंड के कारण, ठीक है। आप लोगों ने महसूस भी करा होगा जब कभी भी ठंड आती है, कैसे बॉडी में शिवरिंग होने लगती है, बॉडी हिलने लगती है धीरे धीरे से, है ना। दांत भी कांपने लगते हैं। इसी को ठिठुरना और कांपना कहते हैं। ठंड के मारी जब हमारी बॉडी इस तरीके से कांप जाती है, वही होता है ठिठुरना, ठीक है। तो ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम बिल्कुल ही कांप रहे हैं, खड़े खड़े भी कांप रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हम दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते हम हाँफ रहे हैं, हम बहुत थक जाते हैं, इतनी ज़्यादा जो है ठंड हो चुकी है। धूप में दौड़ें
तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। अब सर्दी जो है, ठंड जो है इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम जो है ठंड से बचने के लिए धूप में बैठ जाते हैं तो भी हमें ठंड लगती है, और अगर हम छाँव में बैठ जाते हैं तो हमें ठंड लगनी ही लगनी है, क्योंकि वहाँ तो धूप है ही नहीं। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। अगर हम जो है चादर या कंबल या ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं तो भी जो है हमें सर्दी लगती है। बिस्तर यानी हमारी कंबल, तो ब्लैंकेट के अंदर भी जो है हमें सर्दी लगती है, और अगर हम ब्लैंकेट के बाहर जाएं तो भी हमें सर्दी लगती है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, और सर्दी जो है घर के अंदर भी है और घर के बाहर भी ठंड है। तो मतलब कहीं जाने की जगह ही नहीं है हमारे लिए, तो हम जहाँ जाते हैं, चाहे घर के बाहर चले जाएं चाहे घर के अंदर हों, तो हमें सर्दी लगती ही लगती है। ठीक है। पैर में भी सर्दी लगती है, सिर में भी सर्दी लगती है, यानी हमारे पूरे शरीर में, सिर से लेके पैर तक हमें अपने पूरे शरीर में जो है ठंड लगती है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। अब ये इतनी ज़्यादा सर्दी जो है किसने कर दी है भाई, क्यों कर दी है इतनी सर्दी। इतनी सर्दी कर दी है कि जो अंडा है, जो एग है, उसकी जो जर्दी है, अगर आपने एग देखा हो तो इसके अंदर का जो येलो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं जर्दी। तो जो अंडा है उसका जो जर्दी वाला हिस्सा है, उसका जो येलो पार्ट है, वो भी बर्फ़ की तरह जम जाता है। इतनी ज़्यादा जो है सर्दी किसने कर दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। हमारे सारे बदन में, बदन यानी शरीर में जो है ठिठुरन भर दी है। ठिठुरन का मतलब हमारे पूरे शरीर में बहुत ठंड भर दी है। जाड़ा है मौसम बेदर्दी, जाड़ा यानी बहुत ज़्यादा सर्दी। तो जो जाड़ा है, जो सर्दी का जो मौसम है, वो बहुत ही बेदर्दी है, यानी कि उसको किसी के दर्द का एहसास नहीं है। ठीक है, उसने बेदर्द होकर इतनी ठंड कर दी है कि सब के सब जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये जो मौसम है ये तो बहुत ही बेदर्दी मौसम है, ये किसी की तकलीफ़ नहीं समझता। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो ये थी हमारी कविता, जिसमें हमने देखा कि सर्दी से लोग कैसे परेशान हैं। वो कहीं भी चले जाएं, सर्दी से उनका पीछा ही नहीं छूटता, घर के अंदर हों घर के बाहर हों। आपने यहाँ पर भी देखा कि जो लोग हैं किस तरीके से इतने सारे कपड़े लादे हुए हैं, कंबल भी ओढ़ लिया है, स्वेटर भी पहन लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो लोग जो है आग जलाकर जो है बैठे हुए हैं, ताकि आग जो है उसकी तपन से जो है हमारे शरीर को कुछ गर्मी मिले, अपने हाथ सेक रहे हैं यहाँ बैठकर। तो ये जो मौसम है ये ऐसे ही बेदर्दी का मौसम है जो कि सबको परेशान करता है। बच्चों, इस कविता को लिखा है सफ़र हाशमी ने। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता। इस कविता के अंदर हमने जो है कुछ नुक्ता वाले शब्द पढ़े हैं। नुक्ता वाले शब्द वो शब्द होते हैं जिनके नीचे एक बिंदी लगी होती है। ज के नीचे अगर मैंने बिंदी लगाती तो वो क्या बनेगा, ज बन जाएगा। खाली अगर हमने ये लिखा तो ये है ज, और बिंदी लगने के बाद ये बन जाता है ज। ऐसे ही यहाँ पे सफदर के अंदर आपने फ देखा, फ के नीचे अगर हम एक बिंदी लगा देते हैं तो वो फ से फ बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है नुक्ता वाले शब्द किसी भी शब्द की जो साउंड होती है उसको चेंज कर देते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी।